किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहा तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के हमें बहुत कम चांस मिलते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें चांस तो मिलता है, लेकिन हम उसे गंवा देते हैं। किसी विद्यार्थी के जीवन में भी मौक़ों की बहुत अहमियत होती है। जैसे एग्ज़ाम एक बार होता है और उसमें टॉप करने का मौका भी एक बार ही मिलता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें मौके मिलते रहते हैं, और समझदार लोग उन मौक़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। हेलो दोस्तों, रिच वाई बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको सही मौके को यूटिलाइज़ करने की सीख देगी। ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस कहानी की सीख को हमेशा याद रखें। यह कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक किसान की बेटी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वह लड़का किसान से अपनी शादी की बात करने उसके घर आया और आकर बोला कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किसान ने उस लड़के को बहुत ध्यान से देखा और कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी तो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। तुम मेरे साथ मेरे खेत पर चलो, वहाँ मैं एक एक करके दरवे से 3 मुर्गे छोड़ूंगा और उसमें से तुम्हें कम से कम एक मुर्गा पकड़ना होगा। अगर तुमने किसी भी एक मुर्गे को पकड़ लिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, और फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगा। लड़के ने उसकी बात मान ली और दोनों खेत पर पहुंचे। लड़का मुर्गे को पकड़ने के लिए सही पोजीशन बनाने लगा। किसान ने दरवे का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक बड़ी चोंच वाला मुर्गा बाहर निकला, जो देखने में काफ़ी खतरनाक था। लड़का उसे देखकर थोड़ा डर गया और सोचने लगा, इसकी चोंच काफ़ी बड़ी है, इसको जाने देता हूँ। अभी 2 मुर्गे और हैं, उसमें से जो हल्का फुल्का होगा उसे मैं पकड़ लूँगा। उसने उस मुर्गे को जाने दिया। अब वो दूसरे मुर्गे के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर रुककर किसान ने फिर से दरवाज़ा खोला और इस बार तो पहले वाले से भी बड़ा मुर्गा बाहर निकला। वो लड़का सोचने लगा, इससे अच्छा तो पहले वाला मुर्गा ही ठीक था। इस मुर्गे से भी वो डर गया और सोचने लगा, आखिरी मुर्गे को तो पकड़ ही लेगा, और उसने इस मुर्गे को भी छोड़ दिया। तीसरी बार जब दरवाज़ा खुला तो इस बार एक छोटा सा मुर्गा बाहर निकला, जिसे देखकर लड़का खुश हो गया। जैसे ही वह लड़का उस छोटे से मुर्गे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा तो वो मुर्गा उड़कर सीधे दरवे की छत पर बैठ गया। उससे वह छोटा सा मुर्गा भी नहीं पकड़ा गया और उसने अपना लास्ट चांस भी खो दिया। लड़का मायूस हो गया। किसान उसके पास आकर बोला, तुम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, लेकिन तुमने आसान मौके के पाने के चक्कर में अपने तीनों मौके गंवा दिए। तुम चाहते तो पहली बार में ही कोशिश करके पहले वाले मुर्गे को पकड़ सकते थे, क्योंकि वो मुर्गा बड़ा था और अपने वजन की वजह से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता था, और वैसा ही दूसरा मुर्गा था। लेकिन तुमने सबसे छोटे मुर्गे को पकड़ना आसान समझा, जबकि वो छोटा सा था, सबसे फुर्तीला। अगर तुम पहले कोशिश करते तो सफल हो जाते। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी अवसरों से भरी पड़ी है, जिसमें कुछ चांस काफ़ी इजी होते हैं तो कुछ काफ़ी टफ। अगर हम अपना पहला चांस ही मिस कर देंगे तो वह चांस लाइफ में फिर कभी नहीं आता। इसलिए जो भी अवसर आपके सामने आए, सही वक्त रहते उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, फिर चाहे वह चांस कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि दूसरा चांस पहले वाले चांस से ईजी हो। ज़िंदगी में आसान मौक़ों की तलाश मत करो, भले ही आप एग्ज़ाम दें या फिर कोई जॉब इंटरव्यू। हमेशा इस हिसाब से मेहनत करें कि आपके पास उस चीज़ को हासिल करने का सिर्फ एक ही चांस है। अगर आपने वो गंवा दिया तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब हम ऐसी मेंटलिटी के साथ
किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, फिर चाहें आपकी सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी हर बार किसी को आखिरी मौका नहीं देती, इसलिए रिस्क लेना सीखो और कठिन मौक़ों को अपने हक में करना सीखो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे और खुद को यही भरोसा दिलाएंगे कि आपके अंदर काबिलियत है और आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।